महान परमेश्वर के नाम को आदर देते हुए आप सभी से प्रभु का प्यार मैं बांटता हूँ। आइए हम होशे भविष्यवक्ता की किताब 14वां अध्याय 1 और 2 वाक्यों को पढ़ें। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। इन अनुग्रहित वाक्यों से हम वापसी के दिन द टाइम ऑफ रिटर्न विषय पर मनन करेंगे। होशे भविष्यवक्ता की किताब का प्रमुख विषय वापस आने के बारे में है। पाप में फंसे हुए जीवन को सुधार कर वापस प्रभु में लाना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आप अपनी कृपा के अनुसार मेरा ध्यान रखिएगा। यही बात होशे भविष्यवक्ता अपने लेखों के द्वारा लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। ये बड़े अकाल के दिन थे और सभी लोग बहुत अधिक व्याकुल और चिंतित हैं। ऐसे में प्रभु जो संदेश देते हैं और आज भी वही संदेश है कि प्रभु में वापस आ जाओ, पश्चाताप के हृदय के साथ वापस आ जाओ। अगर हम होशे की किताब पे गौर करें तो हर एक अध्याय में किन किन बातों को छोड़कर प्रभु में वापस आना है उसके बारे में बताया गया है। आज सुबह अध्याय से कुछ बातों को आपके बीच में रखने के लिए मैं प्रभु में शरणागत होता हूँ। होशे भविष्यवक्ता का पहला अध्याय जिसमें मन फिराव की बात करता है वो है जड़ की अवस्थाओं से आत्मिकता के अनुभवों में वापस आने के बारे में। जब हम हमारे शरीर में हैं तब जड़ की अवस्थाओं की तरफ नहीं पर आत्मा के अनुभवों की तरफ आकर्षित होने की एक प्रेरणा पहला अध्याय हमें देता है। दूसरा अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हमारा मन जो प्रभु के उपकारों को याद नहीं रखता उसको बदल दे और प्रभु का धन्यवाद करने वाला मन रखने वाले बने। और एक और मन फिराव के बारे में जो ये अध्याय सिखाता है वो यह है कि हम बाहरी सुंदरता के पीछे न जाएं पर अपने अंदर की सुंदरता की तरफ ध्यान लगाने वाले बने। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जहां हमने प्रभु को छोड़ दिया था वहीं से हम प्रभु को ढूंढने वाले बने। चौथा अध्याय हमें हमारे शरीर के अंगों को जो इस संसार की अशुद्धि में फंसा हुआ है वहां से परमेश्वर की पवित्रता में ले आने वाला एक मन फिराव के बारे में बताता है। पांचवा अध्याय में भविष्यवक्ता सिखाता है कि परमेश्वर के ज्ञान को विश्वासहीनता की अवस्था से विश्वास योग्यता की अवस्था में मन फिराना है। छठे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को दुष्कर्म से अच्छे कर्मों की तरफ मन फिराना है, क्योंकि छठा अध्याय 9वां वाक्य ऐसा सिखाता है कि जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठे हैं वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में लोगों के काम कितने ही हीन गिने गए हैं। 7वें अध्याय में बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है, लेकिन सारी बातों के सारांश के रूप में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर से बैर रखने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वाले बने। जब परमेश्वर से हमारा प्रेम हृदय के अंदर से निकलता है तो बाकी सारी बातें हमारे जीवन में ठीक होने लग जाती है और हमारी आत्मिक कमियां दूर होने लग जाती है। यही हमें 7वां अध्याय सिखाता है। 8वें अध्याय में अगर हम आ जाएं तो वह हमें प्रभु का अनादर करने की अवस्था से प्रभु का आदर करने की अवस्था की तरफ मन फिराने के लिए सिखाता है और आगे बताता है कि मनुष्य की इच्छा के पीछे भागने के बजाय
परमेश्वर की इच्छा की तरफ मन फिराना है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। 9वें अध्याय में परमेश्वर कौन है ये समझ जब चली गई है, प्रभु की समझ में हमें वापस आना है। 10वें अध्याय में अगर हम देखें तो वह परमेश्वर अपने लोगों को झूठी गवाहियों और झूठी बातों से मन फिराकर सच्चाई की तरफ आने के लिए आह्वान करता है। 11वें अध्याय में मूर्तियों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की तरफ मन फिराने के लिए और उस परमेश्वर से लगे रहने के लिए सिखाता है। 12वें अध्याय में उसके 8वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यहाँ जन खुद का न्याय और खुद की बढ़ाई कर रहा है। यहाँ लिखा है, इब्राहिम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। इसलिए हम परमेश्वर के न्याय के आगे समर्पित करें, बजाय इसके कि हम खुद का न्याय करते रहें। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि हम हमारी मंद बुद्धि अवस्था को छोड़कर आत्मा में जलन रखने वाले बने। 14वां अध्याय उसका 4था वाक्य सिखाता है कि वो परमेश्वर हमारी कितनी ही बुरी अवस्था क्यों ना हो, वो हमें अवश्य ठीक करेगा। प्रियजनों, आज सुबह हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ गिर गए हैं और वहाँ से प्रभु में वापस आने के लिए प्रभु में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देने पाए। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।